हेलो हाय, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अपने परिवार मैथ ट्रिक्स और मैथ मस्ती भरत यादव पर स्वागत है दोस्तों। चलिए आइए दोस्त, आप सभी के लिए हर प्रमेयीकरण बताने के लिए आए हूँ कैसे बनाया जाता है, बहुत इजी और आसान ट्रिक से। आइए दोस्तों, चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए और समझिए। मेरे भाइयों ध्यान से देखो और समझो। चलिए आइए देखिए, क्या ये इनको हर प्रमेयीकरण करना है। क्या करना है दोस्त? 1/√7 का हर प्रमेयीकरण। आइए देखिए बोर्ड पर, हर प्रमेयीकरण हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो मैथ लेवल के ऊपर से पार होगा तो बोलोगे समझ में नहीं आया। तो मैथ को पढ़ने से पहले आप एकाग्र बैठ जाइए और ध्यान से देखिए। मैथ ऐसा विषय है कि इसको इधर उधर थोड़ा किए समझ में नहीं आया, कोई बोलेगा समझ में नहीं आया। अरे भाई, मैथ को समझने के पहले बेसिक बढ़िया से ध्यान से बैठो। ये नहीं कि मैथ यहाँ देख रहे हो ध्यान कहीं और है, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना। क्या बाबू, यहाँ देखो। क्या? हर प्रमेयीकरण। तो हर प्रमेयीकरण करना है। इनको कितना इजी से आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए। हर प्रमेयीकरण का मतलब होता है हर का परिमेयकरण, जो नीचे रहता है, जो संख्या नीचे उसी से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? गुणा किया जाता है। 1 में 7 से गुणा करोगे तो √7 और 7 देखो √7 गुणे √7 एक जैसा जब नंबर रहता है और गुणा करने पर वही संख्या सेम टू बाहर निकाल जाती है। क्या? वही संख्या बाहर निकल जाती है। और तुम लोग बोलोगे 7 कैसे आ गया? आइए आप लोग को प्रूव यहाँ कर देते हैं। √7 गुणे √7, 7 49, 49 हो गया। 49 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 7 होता है। यहाँ प्रूफ के साथ भी बताया जाता है। ध्यान से देखिए और समझिए। अब चलिए नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप क्या है कि 5/√11, इनका भी हर परिमेयीकरण करना है। ध्यान से देखो। तो 5/√11 गुणे √11 जो हर में रहेगा उसी संख्या को ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है, दोनों में गुणा करना है। देखो 5, अब यहाँ समझो दोस्तों, यहाँ क्या है? 5 है। क्या है मेरे भाई? 5 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्त? 5 है। यहाँ समझने की बात है, आइए समझिए। क्या समझने की बात है? 5 को यहाँ गुणा करोगे तो 55 नहीं हो जाएगा? गुणा कर दोगे 5/√11 तो क्या 55 होगा? 55 नहीं बाबू, भूल कर भी नहीं ऐसे गलती करना। क्या? भूल कर भी ऐसा गलती नहीं करना है। इनका होगा 5√11। देखो ये घर में है, ये बाहर है। घर में जाने से पहले, किसी घर में जाने से पहले परमिशन लिया जाता है। ये 11 परमिशन नहीं दे रहा है, कहे तुम बाहर रहो हम अंदर रहेंगे, तुम घर के बाहर रखवारी करो, तुमको अंदर नहीं आना है। इसलिए ये देखो दोनों अंदर अंदर है, दोनों संहतिया हो जाए। 11 का 11। अब एक बात पूछने की बात है, तुम लोग पूछोगे सर यहाँ 1 था 1 कहाँ गया? देखो बाबू, रूट के पहले 1 नहीं लिखा जाता है। क्या? रूट के पहले 1 नहीं लिखा जाता है। आइए अब तीसरा टाइप समझते हैं। जैसे दिया 1/√5 +√4, इनको भी हर परिमेयीकरण करना है।
क्या करना है, हर परिमेय करण, हर परिमेयीकरण करना है। आइए कैसे समझते हैं और कैसे बनाया जाए, ध्यान से देखो। 1/√5 प्लस √4, जो संख्या नीचे रहता है उसी से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। एक बात और ध्यान देना, ध्यान से समझो, मेरी बात को गौर करो, ध्यान से समझो कि इसके बाद क्या, जब माइनस प्लस रहता है तो वो माइनस से गुणा किया, चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। प्लस रहता है तो माइनस से किया जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस से किया जाता है। देखो 5 प्लस √4, 5 प्लस √4 हो गया ना दोस्त, मेरे भाई। अब उसके बाद 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा √5 प्लस √4 बटा में 5 गुणे, देखो यहाँ सॉरी यहाँ माइनस लगेगा, सॉरी यार, माइनस। यहाँ एक समझो बात, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, इनका फार्मूला होता है a² माइनस b²। ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, दोनों संख्या एक के हैं। इनका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, तो √5 प्लस √4 बाटा में 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √4 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, यहाँ पर भी गलती थी ना, माइनस होगा दोस्त, -5 माइनस √4 बाटा में 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, √5 माइनस √4 इनका आंसर हो गया। अब इनको ट्रिक से समझाते हैं, आइए ध्यान से देखिए इनको ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। क्या दोस्तों, ट्रिक से कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिए। सभी लोग ध्यान से देखो भाई, यहाँ देखो कितने हर परिमेय में कितने आप लोग को सवाल बता दिए, ध्यान से देखते रहो। जैसे दिया रहेगा 5 बटा √4 माइनस √3, इनको हर परिमेयीकरण करना है। तो आगे बेसिक से समझ लो, उसका ट्रिक ऐसा बताएंगे ना, सिर्फ 2 सेकेंड सवाल देखते तुम लोग हल कर लोगे, सिर्फ 2 सेकेंड पहले देख लो। 5 √4 माइनस √3 गुणा √4 प्लस √3, माइनस है तो प्लस रहेगा तो माइनस से, ये 5 से दोनों में गुणा करना है। लेकिन ये बात ध्यान देना, यहाँ पर बताए, यहाँ समझो, अंदर नहीं बाहर ये गुणा रहेगा। 5 से करोगे तो 5 √4 प्लस 5 √3 बाटा में a माइनस बी a प्लस बी, तो √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला जो कहते हैं 5 बटा √4 प्लस 5 √4 प्लस 5 √3 बाटा में √4 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 √4 प्लस 5 √3, एक बाटा में नहीं लिखा जाता है। अब इनको ट्रिक से समझ लीजिए। क्या दोस्तों, इनको ट्रिक से समझ लीजिए कैसे बनाया जाता है। आइए देखिए, सवाल जैसे दिया है यहाँ पर बताते हैं। जैसे सवाल यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 1 बटा √6 माइनस √5
बाटा में क्या एक बाटा, इनको हर पर में ही करना है, समझ लो। नहीं समझोगे तो नहीं आएगा और तुम लोग कहेगा कि नहीं समझ आए। पहले ध्यान से देख लो, एक बाटा √6 माइनस √5। यहाँ पर अंतर देखना है, प्लसो रहेगा तो अंतर देखना है। तो अंतर कितना का है? एक का है ना दोस्त, 6 में से 5 घटाओगे 1, केवल चिन्ह चेंज करके इनको लिख दो, √6 प्लस √5 इनका आंसर हो गया। एक बार और समझा देते हैं, समझो। जैसे दिया है 1 बाटा √6 माइनस √5, केवल अंतर चेक करना। क्या? केवल आपको अंतर चेक करना कि अंतर 1 का है। हाँ है, अंतर 1 का है तो कुछ नहीं करना है, वही संख्या उतार कर केवल चिन्ह चेंज कर देना है। माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है और प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है। आइए देखिए यहाँ पर √7 माइनस √6, 7 माइनस 6 चाहे प्लस वाला, देखिए समझो प्लस वाला है, तुम लोग को माइनस है इसमें तो इसलिए घटा दी। इसमें किसी भी संख्या में क्यों ना हो, केवल ये देखना कि अंतर कितना का है। 7 में से 6 घटाओ कितना बचेगा? 1। तो कुछ नहीं करना है, -7 √7 माइनस √6 इनका आंसर हर परिमेयीकरण हो गया। क्या करना है? केवल संख्या को पलट कर ऊपर लिख देना है, इसका आंसर हो गया। दोस्त कितना इजी और आसान से समझाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। और चैनल को बराबर 5 है तो x के पावर 5 माइनस x बटा 1 बटा x के पावर 5 क्या होगा? क्या होगा दोस्त? आइए पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ 5 सेकंड में ऐसे सवाल को फूंक मारोगे, उड़िया जाएगा। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। इनका जब प्लस वाला दिया है और सेम वही डिजिट माइनस वाला निकालना है तो कुछ नहीं करना। क्या है? वही डिजिट माइनस वाला निकालना है तो अंडर रूट p² माइनस 4, प्लस वाला दिया है माइनस वाला निकालना है तो अंडर रूट p² माइनस 4 होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? p² माइनस 4, p का मान क्या होगा? p का मान जो ये दिया है तब 5 दिया, 5 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, घटाओगे कितना होगा? 21। इसका आंसर क्या आ गया दोस्त? रूट अंदर 21 आ गया। ये समझे मेरे भाई? कुछ नहीं करना है, जैसे वही नंबर दिया है उनको केवल क्या करना है? अंडर रूट p² माइनस 4। अब देखिए एक सवाल एग्जामिनर ने दे दिया था, जारे बच्चों लोग, यहाँ 199 प्लस 1 बटा x के पावर 199 बराबर 9 है तो x के पावर 199 माइनस 1 बटा x के पावर 99 क्या होगा? और सारे एग्जामिनर ऐसा पूछा, CPU का पूछा हुआ सवाल है 2024 में, और सारे बच्चों ने कहा ये क्या पूछ दिया ये सवाल। एग्जामिनर ने कैसा सवाल पूछ दिया, इतना बड़ा भयंकर नंबर दिख रहा है। अच्छे लोग उसमें बैठे हुए कैसा सवाल आया था, लेकिन कुछ नहीं है बाबू। क्या करना है इनको? केवल क्या दिया है? प्लस वाला दिया है, सेम वही डिजिट माइनस वाला पूछा है। तो माइनस वाला पूछा है तो आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं कि अंडर रूट p² माइनस 4, p का मान 9 धरना है, 9 का स्क्वायर माइनस 4, 9 81, 81 माइनस 4, 81 में ले घटाओ कितना बचेगा? 77। कितना इजी और आसान से बना सकते हो। और इस बे
कॉपी कलम का भी बन जाएगा। क्या करना है, 81 में से 4 घटा दोगे 77 और रूट चढ़ा देना है। पी स्क्वायर माइनस 4, ये समझ गए। जब प्लस से माइनस जाना है तो पी स्क्वायर माइनस 4 होता है, वही अंक। प्लस से माइनस जाओगे तो, और जब माइनस से प्लस जाओगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो जैसे सवाल दिया है x के पावर 10 माइनस 1 बटा x के पावर 10 बराबर 7 दिया है। एग्जामिनर ने पूछ दिया x के पावर 10 प्लस 1 बटा x के पावर 10, तो क्या करोगे, पढ़ कर नहीं जाएगा तो यही ना ताकोगे झाँकोगे, नहीं बनेगा, छोड़ स्किप करके आओगे। लेकिन पहले स्कूल एग्ज़ाम देने से पहले इजी ट्रिक वाले क्वेश्चन देख कर जाना और समझ लो। देखो, जब माइनस वाला दिया रहे प्लस वाला निकालना है, वही अंक, वही डिजिट, ये ध्यान रखना, वही अंक रखना चाहिए। माइनस वाला दिया है प्लस वाला निकालना है तो क्या करना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। क्या दोस्त, पी स्क्वायर प्लस 4, पी का मान 7 का स्क्वायर प्लस 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 4। अब जोड़ दोगे, इसमें क्या होगा, 53। इनका आंसर बन गया। समझे मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग समझ गए। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अपने चैनल माय ट्रिक्स बाय भरत सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए। आप लोग को ऐसा ही ट्रिक से वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्त। और चलिए एक और एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं। एग्जामिनर कैसा पूछा था, वो सवाल था x के पावर 100 प्लस माइनस 1 बटा x के पावर 100 बराबर दिया था 2। अब पूछ दिया कि x के पावर 100 प्लस 1 बटा x के पावर 100 क्या होगा। ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर पसीना छूट गया कि कैसे बनेगा, कैसे कौन सा नियम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन ये एक बात ज़रूर ध्यान दें, माइनस से प्लस में जाओगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4 होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4 होता है, समझ लेना, पी स्क्वायर प्लस 4। अब प्लस से माइनस में जाओगे पी स्क्वायर माइनस 4 होता है। ये एक बात ध्यान रखना सभी लोग, पी स्क्वायर प्लस 4, पी का मान क्या दिया है, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8। इसका ऑप्शन में 8 नहीं आएगा तो इसका दिया रहेगा 2 रूट 2, तो यहाँ पर घबराना नहीं, इनका आंसर 2 रूट 2 हो गया। समझे मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, ऐसा ही ट्रिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।